हेलो फ्रेंड्स, हियर आर 8 पर्सनल फाइनेंशियल टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब आई मेड अ लॉट ऑफ दीज मनी मिस्टेक्स एंड सून आई लर्न हाउ स्मॉल स्टेप्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस कैन हेल्प यू गेट अ बेटर लाइफ. तो अगर आपने भी अपने स्टूडेंट लाइफ को ख़त्म कर लिया है एंड नाउ यू हैव मूव्ड टू एन अर्निंग लाइफ, तो आपके लिए ये टिप्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं और बहुत ही सिंपल होंगे टू फॉलो. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, पे ऑफ योर लोन्स. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एजुकेशन लोन लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट की होगी एंड नाउ हैव स्टार्टेड अ जॉब. तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपनी ईएमआई को टॉप अप कर लें ताकि आप अपना लोन जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकें. इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हेन दे गेट इनटू अ न्यू जॉब वो क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं. इट्स टोटली ओके टू गेट क्रेडिट कार्ड ताकि आप इमरजेंसी में यूज कर सको, बट नेवर पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट देने की गलती ना करें और इंटरेस्ट अवॉइड करने के लिए ड्यू डेट से पहले अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पे कर दें. उसके अलावा अगर आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया है फ्रिज के लिए, एसी के लिए, या फिर कोई व्हीकल लोन लिया है बाइक खरीदने के लिए, तो उसे भी फिनिश करें. मोरल ऑफ द स्टोरी इज पे ऑफ योर स्मॉल लोन्स फर्स्ट. जितनी जल्दी आप अपने छोटे छोटे लोन्स खत्म कर लेंगे उतना ही आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे बाकी डिसीजंस लेने के लिए. सेकेंड इज प्लानिंग योर टैक्सेस. दिस इज utmost इम्पॉर्टेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैक्स कैसे फाइल करना है ये बिल्कुल नहीं पता होता है, ना ही हमारे कॉलेजेस में सिखाया जाता है. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वंस यू स्टार्टेड योर जॉब और आपकी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स की ओर जाने लगेगा, आपको बुरा लगेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीखो कि आप टैक्स डिडक्शंस कैसे क्लेम कर सकते हो, टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो. एंड बिलीव मी, आपको किसी सीए की ज़रूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए. इट्स वेरी इजी. आजकल ये बहुत कन्वीनियंट हो गया है. आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर जैसे ही अपना पैन नंबर डालते हैं बहुत सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं. आपको बस अपने डिडक्शंस चेक करने हैं, अपनी सैलरीज चेक करनी है एंड यू आर देयर विद इट. आप अपनी आईटीआर खुद फाइल कर सकते हैं, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लेम योर डिडक्शंस. अगर आपने लोन लिया भी है तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप टैक्सेस बचा के कर सकते हो. तो कमिंग टू आवर थर्ड पॉइंट विच इज़ अबाउट लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट. आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग, which is totally wrong. What you should rather do is income minus saving is equal to expenses. तो जैसे ही आपकी इनकम आती है, अगर आपने जितना हो सके खर्चा कर लिया, उसके बाद जो भी बच गया उसे आप सेविंग के तौर पे यूज़ करते हो, तो ये गलत तरीका है क्योंकि आपको पता है आपके एक्सपेंसेस हमेशा आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होंगे और आप कभी भी एक प्रॉपर सेविंग नहीं कर पाओगे. तो आप इसके ऑपोजिट करो. व्हेनेवर यू गेट सम इनकम आप एक डिसाइडेड प्रोपोर्शन सेविंग के तौर पे इन्वेस्ट कर दिया करो. उसके बाद जो बच जाए उसे आप एक्सपेंस की तरह यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 50,000 है और 15,000 आपको सेव करना है तो पहले आप एसआईपी के तौर पे 15,000 डिडक्ट हो जाएंगे मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट से. उसके बाद जो पैसा बच गया आप उसे एक्सपेंस की तरह से यूज़ कर सकते हो. Coming to our fourth point which is creating multiple income sources. I know आप में से बहुत सारे लोग जब अपना जॉब स्टार्ट करोगे आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दोज रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड सो मेनी डेज, आपको भी फील होगा कि 9 to 5 इज नॉट वर्किंग फॉर योर लाइफ एंड दिस इज नॉट ऑल द थिंग्स दैट यू वांट. और इसके साथ आप अपने जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहोगे, इनसिक्योरिटीज़ भी रहती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई साइड हसल या दूसरा इनकम सोर्स क्रिएट करो. उसके लिए आपको खुद को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट फिगर आउट कि आप में कौन से स्किल्स है या हॉबीज़ है जो आप यूज़ करके एक अनदर इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो. इवन इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप सिंपली इन्वेस्ट करो, शेयर्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो. यू फिगर आउट ऑल दोज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न परसेंट आप अर्न कर सको. तो इवन इफ आप अपने जॉब पे काम कर रहे हो उसके साथ साथ एक रेगुलर इनकम सोर्स भी क्रिएट हो गई है जिस पे रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स. ये आपकी इनसिक्योरिटीज़ को भी दूर करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्टअप करेगा. Do not forget to invest in yourself. It is equally important. ज़रूरी है कि जब आप जॉब स्टार्ट कर चुके हो, अर्निंग हो और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उस वक्त भी आप खुद को मोटिवेटेड रखो. उस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो आप एक्सरसाइज करो टू स्टे फिट.
इसके अलावा अगर आपको अपनी स्किल्स इन्हांस करनी है उसके लिए काम करिए, कोर्सेज लीजिए। अगर आपको नॉलेज एक्सपैंड करना है, सर्टिफिकेशंस करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करिए। ऑल दिस थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो टोटली रिकमेंडेबल एंड डू नॉट फॉरगेट दिस, डू नॉट स्किप दिस। Let's talk about our sixth point, which is building an emergency fund. किसी भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में फाइनेंशियली स्टेबल रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपको अपने जॉब स्विच करने की भी ज़रूरत पड़े, जो टाइम गैप होगा इन लुकिंग फॉर अनदर जॉब, उस वक्त भी आपको फंड की ज़रूरत पड़ेगी टू मेंटेन योर एक्सपेंसेस एंड ऑल। तो इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होना चाहिए? एन अप्रॉक्स 6 months ऑफ योर सैलरी। आपकी जितनी सैलरी है 6 महीने की सैलरी के जितना आप इमरजेंसी कॉर्पस जमा कर लें, स्लोली एंड स्टेडीली हो जाएगा, सो दैट यू कैन बी फाइनेंशियली स्टेबल एंड सिक्योर। कमिंग टू आवर 7th point, which is DIY, that is do it yourself. ये ज़रूरी है, स्किल के तौर पे आप सीख लो, और कुछ सीखने में क्या ही बुराई है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बहुत सारे पैसे बाहर खाने में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने में, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक कुकिंग सीख लो। ये ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रहने में मदद करेगा, बट ऑल्सो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। एंड इट इज़ वन सच एग्जाम्पल जो बहुत ज़रूरी होता है, ये स्किल्स सीखना। And yeah, this was our 7th step, that is DIY, do it yourself. ऐसे आप और भी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो जहाँ से आप अपनी मनी सेव कर सकते हो, वो स्किल को खुद सीख कर। 8th and last financial tip is save and invest to buy the things that you want and desire. Do not compromise with what you always aspired and wanted, rather than try to change your perspective. लोन लेके अपने डिज़ायर्स पूरे करने की जगह आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, and then treat yourself with whatever efforts you have taken, right?